जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस जजमेंट पर चर्चा करूंगी वह जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट का है, जिसमें पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कोर्ट ने आईना दिखाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने के आधार पर नौकरी से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को 25,000 और 20,000 रुपए महीने सरकारी आर्थिक मदद देने की ममता सरकार की स्कीम पर यानी योजना पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाने का दोषी पाते हुए नौकरी से बर्खास्त करने को सही ठहराया है और कोर्ट ने उन लोगों को नौकरी के दौरान मिला वेतन वापस करने का आदेश दिया है, उन दागियों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद के नाम पर सरकारी खजाने से इस तरह पैसा नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट का ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है और सिर्फ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के लिए ही नसीहत नहीं है, बल्कि सभी सरकारों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। उन सरकारों के लिए सीख है जो राजनीतिक हितों को देखते हुए कोर्ट के आदेशों को किसी भी हद तक जाकर हतोत्साहित करने में लग जाती हैं। यहाँ हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो मामला पश्चिम बंगाल में 2016 की शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा होने के आधार पर सारी भर्ती रद्द कर दी थी और सभी को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गत अप्रैल में अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाई थी और शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को बर्खास्त करने और मिला हुआ वेतन वापस करने के आदेश को भी सही ठहराया था। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना था कि शिक्षक भर्ती वाला जो ये मामला है इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, इसमें चीटिंग हुई है, इसमें धोखाधड़ी हुई है और इसलिए पूरी भर्ती निरस्त कर दी गई थी और कोर्ट ने नए सिरे से भर्ती करने का राज्य सरकार को आदेश दिया था। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा था कि इन लोगों को जो वेतन मिला है उस दौरान वो वेतन भी ये लोग वापस करेंगे। तो ये ऑर्डर था कोर्ट का, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों में बहुत बेचैनी फैल गई थी और सब जगह परेशानी को देखते हुए उन कर्मचारियों की टीएमसी की ममता सरकार ने उन्हें मदद का ढांढस बंधाया था। आप लोगों को याद होगा कि जब राज्य सरकार ने कहा था चिंता मत करो, हम तुम लोगों के साथ हैं, तो इसके बाद ममता सरकार एक योजना लेकर आई है। इस योजना में नौकरी गंवाने वाले गैर शिक्षण कार्य में लगे हुए ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को मानवीय आधार पर जीवन यापन के लिए 25,000 रुपए और 20,000 रुपए महीने देने की योजना है। यानी वो कोई काम करें या ना करें, लेकिन राज्य सरकार ने मानवता के आधार पर उनको जीवन यापन में मदद की बात कहते हुए ये योजना लाई है और ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को 25,000 और 20,000 रुपए महीने देने की योजना लेकर के आई थी। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हो गई और उसमें इस योजना को चुनौती दी गई है। उसमें कहा गया है कि जिन दागियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने चीटिंग करके नौकरी पाने के आधार पर नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया है और उन लोगों को इस तरह सरकारी खजाने से राज्य सरकार पैसा कैसे दे सकती है। जिन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और ये जनहित याचिका दाखिल करके योजना को चुनौती दी है, वो लोग भी वो हैं जिन्होंने 2016 की शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे और वो सफल भी हुए थे, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला था बल्कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में था। तो उन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हम वेटिंग लिस्ट में हैं तो भी हमको तो नौकरी नहीं दी गई और साथ में जो लोग निकाले गए हैं, टेंटेड कह करके, दागी कह करके निकाले गए हैं, उन लोगों को मुफ्त में पैसा दिया जा रहा है।
तो याचिकाकर्ताओं की ये भी कहना था कि हम काबिल हैं, सफल हैं, फिर भी हमें नौकरी नहीं मिली और दागियों को नौकरी से बर्खास्त करने के बाद भी उन्हें 25,000 और 20,000 रुपए महीने दिए जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है याचिका में, वो ये कही गई थी कि ये एक तरीके से कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले को हतोत्साहित करना है, ओवर रीच करना है, उसको एक तरीके से निष्प्रभावी बनाना होगा। तो याचिका में योजना को चुनौती दी गई थी और साथ ही ये मांग की गई कि इस योजना पे जब तक फाइनल आदेश आता है हाई कोर्ट का, तब तक इस पे अंतरिम रोक लगा दी जाए। तो हाई कोर्ट का ये जो ताजा फैसला आया है 20 जून का, वो अंतरिम आदेश पर है। अंतरिम मांग जो की गई थी कि अंतरिम रोक लगाई जाए, उसी पर है और हाई कोर्ट ने फिलहाल योजना पर अंतरिम रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है और योजना पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी फिलहाल ममता सरकार किसी भी तरह की आर्थिक मदद उस योजना के तहत दागी बर्खास्त कर्मचारियों को नहीं दे सकती हैं। ये साफ बात हो गई है। हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में जो टिप्पणियां की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए मैं आज आपके साथ इस आदेश पर चर्चा कर रही हूं। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि इस मामले में 2 वर्ग हैं और दोनों ही वर्ग भर्ती में बैठे थे, दोनों ही वर्ग उसमें सफल हुए थे परीक्षा में, जिसमें से एक वर्ग को नियुक्ति मिली और दूसरा वर्ग वेटिंग लिस्ट में रह गया उसका नाम, लेकिन सफल दोनों वर्ग हुए थे। हाई कोर्ट ने ये लिखा है अपने आदेश में। और हाई कोर्ट ने कहा हालांकि इस समय दोनों वर्ग बेरोजगार हैं। ये बात हाई कोर्ट ने इसलिए लिखी है कि एक वर्ग का नाम तो वेटिंग लिस्ट में है, जिसने अभी नई याचिका डाली है हाई कोर्ट में, और दूसरा वर्ग है जिसको कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार, चीटिंग, भर्ती में इन सारी चीजों को मानते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। तो इसलिए फिलहाल दोनों वर्ग बेरोजगार हैं। हाई कोर्ट ने आगे आदेश में क्या कहा है वो भी देख लीजिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में जब दोनों वर्ग बेरोजगार हैं तो ऐसे में राज्य सरकार एक वर्ग को जीवन यापन के संकट के आधार पर आर्थिक मदद नहीं दे सकती और दूसरे वर्ग को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी को सेवा करने के बदले पैसा देती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बगैर काम किए घर पर बैठे या फिर कोई और काम करने के बदले इस तरह 25,000 और 20,000 रुपए महीने नहीं दिए जा सकते, और वो भी सरकारी खजाने से। यानी सरकारी खजाने से तो कतई नहीं दिए जा सकते। एक तरह से देखा जाए तो हाई कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि मुफ्त में बिना काम के किसी को इस तरह पैसा नहीं बांटा जा सकता। ये सीधा सीधा हाई कोर्ट का आदेश में संदेश है और ममता सरकार को सीधी नसीहत है। यानी टैक्स पेयर का जो पैसा सरकारी खजाने में होता है वो टैक्स पेयर का पैसा होता है और टैक्स पेयर का पैसा इस तरह नहीं बांटा जा सकता। ये साफ बात हाई कोर्ट के आदेश में कही गई है और ये बहुत बड़ी नसीहत है, बल्कि कहा जाए तो सरकारों को आईना दिखाने वाली सीख है, क्योंकि सरकारें सरकारी धन को खर्च करते वक्त बहुत बार ये नहीं सोचती हैं कि ये पैसा टैक्स पेयर का है और इसे इस तरह खर्च नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य फैसले, यानी जो अप्रैल का फैसला है जिसमें कर्मचारियों की 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अभी रिव्यू याचिका जो है वो लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए हाई कोर्ट का कहना था, राज्य सरकार का कहना था कि ऐसे में जो राज्य सरकार ये योजना लेकर के आई है आर्थिक मदद की, तो ये सिर्फ अस्थायी तौर पर नौकरी गंवाने वालों को तत्काल राहत देने की योजना है। ये योजना स्थायी नहीं है। योजना का भविष्य कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। यानी कौन से फैसले पर? जो रिव्यू पिटीशन लंबित है। लेकिन हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ये दलील ठुकरा दी। हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिव्यू पिटीशन दाखिल करना और उसका लंबित रहना मामले का लंबित रहना नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मान लो अगर आगे चल के रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है,
यानी रिव्यू पिटीशन खारिज होने का क्या मतलब होगा कि 25,000 से ज़्यादा लोगों को जो नौकरी से टर्मिनेट करने का ऑर्डर हुआ है और दोबारा भर्ती करने का आदेश हुआ है, वो फैसला अपहेल्ड हो गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर मोहर लगा दी अगर ये रिव्यू पिटीशन खारिज होती है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि मान लो अगर आगे चल के ये रिव्यू पिटीशन खारिज भी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उन लोगों से ये दी गई रकम, यानी जो ये नई योजना में रकम प्रस्तावित कर रही है राज्य सरकार, ममता सरकार की 25,000 रुपये महीने और 20,000 रुपये, तो ये जो रकम उनको दी जाएगी तब तक के लिए ये रकम उन लोगों से वापस लेना मुश्किल होगा, क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि वो लोग तो अचानक परेशानी में आ गए हैं क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है, उनके वेतन बंद हो गए हैं, तो वो थोड़े दिन के लिए हम ये योजना लाए हैं ताकि वो अपना कोई वैकल्पिक इंतजाम आय का कर लें। तो हाई कोर्ट का कहना है, लेकिन इसमें यह भी देखो कि अगर रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है तो इनसे ये पैसा कैसे वापस लोगे, और वो भी तब आप ये स्कीम लेकर के आए हो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त करो, बर्खास्त करना ठीक है, और साथ ही इनको जो वेतन दिया गया है वो इनसे वापस लिया जाए, और आप उसके बजाय उसकी जगह उनको अलग से आर्थिक मदद दे रहे हैं 20,000 और 25,000 रुपये महीने की। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लंबित है तो राज्य सरकार ने योजना लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत क्यों नहीं ली। हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश को इस तरह हतोत्साहित नहीं कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है कि इनको नौकरी से निकालो, इनको जो वेतन दिया गया है वो गलत है, इनसे वेतन वापस लिया जाए, और यहाँ राज्य सरकार क्या कर रही है, बजाय उनसे वेतन वापस लेने के राज्य सरकार उनको हर महीने 20,000 और 25,000 रुपए आर्थिक मदद देने की योजना लाई है, जिस योजना को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और जिस पर ये आदेश आया है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये आदेश अंतरिम जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और राजनीति साधने वाली सरकारों के लिए बड़ी सीख है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, हाई कोर्ट अंत में योजना पर क्या फैसला देता है या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पर क्या आदेश आता है। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल ममता सरकार की पैसा देने की इस योजना पर हाई कोर्ट की रोक लग गई है। तो आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उससे आपको अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।